जितना भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए, दुख किया जाए, वो कम है। धमाके हो रहे हैं। हाँ, कन्नी सुने ने धमाके। अभी ये एनालिसिस नहीं हुआ कि इन सिलेंडर्स की क्वालिटी क्या थी। सिलेंडर जो फटा है इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग लगने की वजह से फटा है। 20 प्रोग्राम कर चुके हैं कि आबादी वाले एरिया में ये जो एलपीजी गैस की दुकानें हैं ना हो, तो इस हवाले से कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब कि जले हुए बच्चों की निकली हैं। एक वो बड़ा आपने अपनी आंखों से देखी? जी मैंने देखी हैं। वो कितने जले हुए थे? तकरीबन काफ़ी जले हुए थे। जो दुनिया फानी से चले गए हैं, क्या उन्हें हुकूमत कोई कंपलसेट करेगी, कोई सपोर्ट करेगी या नहीं? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैजुअलिटी कितनी है और ये एक जो है ना आबादी वाले एरिया में ये सानहा हुआ है। सर, हम 20 प्रोग्राम कर चुके हैं कि आबादी वाले एरिया में ये जो एलपीजी गैस की दुकानें हैं ना हो, तो इस हवाले से कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अगर आप सिर्फ अप्रैल के महीने की बात करेंगे तो हमने 300 से ज़्यादा शॉप्स को सील किया है और 300 से ज़्यादा FIR सिर्फ अप्रैल के महीने में है। बट लाहौर जो है वो 1.25 करोड़ आबादी का शहर है। इसमें मुसलसल राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। जहाँ से भी हमें कंप्लेन आती है, चाहे वो मीडिया की तरफ से आए, चाहे वो रेजिडेंट्स की तरफ से आए, हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये रीसरफेस होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिलेंडर फटे हैं, ये सिलेंडर एक्सपायर थे, पुराने थे, नए थे, या कोई इनके कोई सर्टिफिकेट है, था उनके पास मौजूद था? देखिए, अभी क्राइम्स यहाँ पे जो इंसिडेंट है यहाँ पे अभी सील किया हुआ है। अभी ये एनालिसिस नहीं हुआ कि इन सिलेंडर्स की क्वालिटी क्या थी। सिलेंडर जो फटा है इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग लगने की वजह से फटा है। मगर उसकी जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो अभी बाद में होगा, फिर इसकी सिलेंडर की क्वालिटी के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। कितने बंदे जो हैं एक्सपायर हो चुके जी, हैं? हमारी अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसमें 4 बच्चे और एक खातून जो है उनकी कैजुअलिटी हुई है। शॉपकीपर था, वो बच गया या वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया? शॉपकीपर भी इस टाइम पे जख्मी है और उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। वो वहाँ पे इस टाइम पे इंजर्ड है मगर अभी अलाइव है। इंजर्ड तो है, लेकिन उसके खिलाफ पर्चा होगा कि नहीं होगा? नहीं, ऑब्वियसली जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी, जो भी जिम्मेदार है, मगर पहले जिम्मेदार का तयन करना ज़रूरी है। की वेख्या तो कितने बजे का टाइम सी? मेरा ख्याल है 11, 11:30, 12 बजे का टाइम सी ते मैं जाना सी नवाशी हस्पताल, ठीक है, टेस्ट वगैरह कराने सी। तो उधर मैं जो आया ना बत्ती चौक लो, तो इधर मैं दुनिया देखिए कि निकल के ना रक्शे में जो गड्डियाँ निकल के दौड़ ला रही है पिछे नो, गड्डियाँ रुकी हुई हैं। इसके पता नहीं की हो गया, बम फट गया की होया, वो तो असं भी निकल के दौड़े हैं। तुझे भी दौड़ ला गए? मैं भी दौड़े हैं, फिर पिछों ही आ गए ना, मैं आया हो गए तो देखिए अग लगी है, पैड़ा बागे दे आ रहे बहुत ज़्यादा अग दियां लपटा आसमान नूं छू रही ने। हाँ जी, तो धमाके हो रहे हैं सिलेंडर के। अच्छा, धमाके हो रहे हैं? हाँ, सिलेंडर कन्नी सुने ने? कन्नी सुने धमाके। यहाँ पूरे लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में LPG का कोई ऑथेंटिक पेट्रोल पंप नहीं है। ये ओगरा बुनियादी तौर पे इसको रेगुलेट करता है। हमारी ओगरा से कल भी ये किसी मौजू के ऊपर मीटिंग हुई है। हम उनसे भी बारहा इस मामले को टेकअप कर चुके हैं। वो भी इसके बारे में एक पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं कि इसको माइक्रो लेवल के ऊपर या नीचे रिटेल लेवल के ऊपर इसका क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि बड़ी ह्यूज डिमांड मौजूद है मार्केट में माइक्रो लेवल के ऊपर। मगर अनफॉर्चुनेटली सप्लाई का उस तरह से हमारा इस्टेब्लिश जो है वो तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इस तरह के इंसिडेंट्स जो है ना ये हाँ आपको नज़र आते हैं कि हम इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद आपने देखा होगा कि अक्सर जितनी भी दुकानें हैं या तो मेन रोड पर हैं या आबादी वाले एरिया में हैं। यहाँ वहाँ नहीं है जहाँ पे आबादी नहीं है। क्यों? जाहिर है जहाँ पे उसका कस्टमर होगा लोग वहाँ पे अपनी शॉप बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कस्टमर की रीच आसान होती है। इस वजह से वो उन इलाकों में आपको ज़्यादा शॉप्स नज़र आती हैं जहाँ पे आबादी डेंस है। सर, कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया जा सकता कि LPG का जब तक कोई पंप नहीं बनता तब तक इनको कोई ऐसी जगह दे दी जाए जो कि एक स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पर जाकर व्हीकल्स भी भरवाएं और रिक्शे भी भरवाएं, ताकि आबादी वालों को ख़तरा ना हो? मैंने आपको जैसे गुजारिश की, ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और ओगरा इसको बुनियादी तौर पे रेगुलेट करता है। वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो आपने फरमाया। तो कब तक का एक्सपेक्टेड है? ओगरा के बिहाफ पे तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता।
तो जाते जाते सर क्या पैगाम देंगे कि क्या होना चाहिए? ये जो एलपीजी का खुलेआम सरेआम धंधा हो रहा है और 200 प्रोग्राम मैं खुद कंडक्ट कर चुका हूँ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जितना भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए, दुख किया जाए, वो कम है। इंसानी जानों का ज़िया जो है उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। मगर मैं तमाम शहरियों से ये इल्तमास करूँगा कि अगर आपको कहीं पे ये वाली डिकेंटिंग नज़र आती है तो आप काइंडली हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारा कंप्लेंट सेल है, हमारा कंट्रोल रूम है, हमारी टीमें होती हैं मार्केट यानी आपको फील्ड में नज़र आती हैं, आप हमें रिपोर्ट करें। मैं मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे भी यही इल्तमास करूंगा और शहरियों से भी यही इल्तमास करूंगा कि हमें रिपोर्ट करें कि कहाँ पे ऐसे इलीगल एक्ट हो रहे हैं ताकि हम उनको जो है वो अप्रीहेंड कर सकें। अच्छा सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, जो दुनिया फानी से चले गए हैं, क्या उन्हें हुकूमत कोई कंपलसेट करेगी, कोई सपोर्ट करेगी या नहीं? देखिए, ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के लेवल की एक बात है। हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। जो फैक्चुअल इंक्वायरी है, पहले इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस की रोशनी में गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि उसने आगे कैसे गवर्नमेंट ने प्रोसीड करना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और ऐनी शाहिद मौजूद हैं। ये पीछे ही जूतियों के कारखाने में काम करते हैं। जब इन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी और ये भागे चले आए, इन्होंने हमें कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड की हैं। इन्हीं से जानते हैं कि असल वक़ुआ हुआ कैसे। और बिल्कुल बाइक साइड पे हमारा ऑफिस है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, एकदम से ना ज़ोरदार धमाका हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने बाहर देखा लोगों का रश था इधर इस तरफ, तो मैं भी चलता आया, मैंने भी आके देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी, सिलेंडर की दुकान है। तो उस टाइम जब मैं आया उस टाइम हल्की धमाका तो हो चुका था। ये कितने अरसे से दुकान है सिलेंडर की? ये तकरीबन अभी थोड़ी देर ही हुई है, ज़्यादा नहीं। सिलेंडर भरने वालों की यहाँ पे एक पहले दुकान थी ये कार्नर पे, वो काफ़ी देर थी, लेकिन वहाँ पे भी एक छोटा सा वाक़या हुआ था, वो उन्होंने बंद करवा, वो भाग गया, वो बंद कर दी थी। और ये नया आ गया, ये बाद में नया आया। ये कोई साल को हो गया इसको आए हुए? बस इतना तो टाइम ही हुआ। अच्छा, तो क्या वाकया क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं, मैं आता हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे आग भड़क रही थी हल्की हल्की, तो मैंने भी मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दी। बनाते बनाते पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ है तो मैं थोड़ा पीछे भाग गया हूँ। उसके बाद फिर दोबारा एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। डर तो लगता है, डर लगता है। तो फिर मैं उस टाइम जो है ना, मतलब ये जगह छोड़ के चला गया। फिर मैं काफ़ी देर के बाद आया, थोड़ी देर के बाद मैं आया हूँ तो मैंने देखा अंदर से मतलब जले हुए बच्चों की निकली हैं। एक वो बड़ा आपने अपनी आंखों से देखी? जी मैंने देखी हैं। वो कितने जले हुए थे? तकरीबन काफ़ी जले हुए थे। नाज़रीन, हमारे साथ एक ये ऐनी शायद मौजूद थे, जावेद, जिनका पीछे ही जूतियों के कारखाना है। वो ऑफिस में बैठे हुए थे और इन्होंने जो वाकया देखा है वो आंखों देखा हाल आपको दिखा दिया है हमने। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।